ठीक है सायरा साहिबा, अब जिस तरह से ये बात की जा रही है कि ऑब्वियसली एजिटेशन तो अलाउड है, होनी भी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो असम्बलियों से इस्तीफ़े देना भी था, असम्बलियाँ वक्त से पहले डिज़ोल्व कर देना भी था, उसमें भी कोई इलीगैलिटी नहीं थी। मसला ये है कि उससे इंस्टेबिलिटी पैदा हुई। अब भी अगर ये राइट एक्सरसाइज तो होने जा रहा है जो कि हर पार्टी को करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के मुआशी हालात देख के जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो तनकीद ये करते हैं कि दोबारा से अब सारी पॉलिटिक्स सड़कों पे होगी और मुल्क का पहिया जैम करने की कोशिश की जाएगी। तो इसको कैसे एड्रेस करेगी ये अलायंस? अस्सलाम वालेकुम। मतलब क्या किसी के साथ ज्यादती हुई है और आप कह भी रहे हैं कि ये एक आईनी हक है। और बाकी रही मुल्की मईशत की बात, तो देखिए बारहा कह चुके हैं कि वो तो इन 76 सालों में जब से आँख खुली है हमारी, ना वो नाजुक मोड़ से हम गुजरे हैं, ना मौशी हालत सही हुई है। मौशी हालत का खाली ऐसे इन्होंने हवा बनाया हुआ है। दरअसल प्रॉब्लम कुछ और है, इन्फेक्शन कुछ और है, ये उस हल्का सा बुखार है। अच्छा। तो मौशी सूरत हाल है। जाहिर है इसी पहिए में से अरबों खरबों की करप्शन होती है। जैसे आपने राव अनवर साहब का बयान सुना कि यहाँ से इनमें 700 अरब की सालाना, वो भी बहुत उन्होंने कम बताई। आप बाकी सूबे देख लें, आप पंजाब में करप्शन देख लें, KPK में देख लें, बलोचिस्तान में देख लें, तो वो इसी मईशत में से तो पैसे निकलते हैं। तो इसलिए मौशी सूरत हाल के तो खाम में ना एक वो कहते हैं ना कि रोना डाला हुआ है। अच्छा। वो नहीं है। दूसरा, अभी मेरे भाई वो बात कर रहे थे कादिर मंदू खेल साहब, तो क्यों निसार दुरानी साहब ने मदद नहीं की आपके हल्के में? इसलिए कि उनकी तो 2 एसोसिएट की खवातीन को MPA की लिस्ट में उनका नाम डाला और उन्होंने जो धांधली यहाँ पर करवाई है रूरल एरिया में, अल हफीज अलमा। अच्छा। तो वही बात है ना कि इंसान किसको वो कह रहा हूँ, रो क्या कहते हैं, रो दिल को या पीटू जिगर को। कि यहाँ पर तो हल्के अगर खुले धांधली सुनते होते थे, होता था एक बंदा पार्टी छोड़ के इधर से उधर चला गया, कहीं किसी ने ठप्पे लगा लिए, ये सुनते हुए आए थे। मगर इस किस्म की जो धांधली जो मैं किसी और को क्यों कहूँ, मैंने तो जो अपने हल्के में देखी है कि सबसे बड़ी बात, आपने फोन नेट सब कुछ ऑफ कर दिया, मैंने वीडियो शेयर की, सब कुछ हुआ और उसके बाद ये सारा कुछ हुआ, तो भाई क्यों चुप बैठे? बात सीट की नहीं है, बात सिंध के नौजवानों की उम्मीद की है, बात जो यहाँ पर अभी गुंडागर्दी बहुत कम लफ्ज है जो अभी इस वक्त यहाँ पर बारदाने और गंदुम और उनके रेट के ऊपर हो रहा है। मैं तो पीपल्स पार्टी की क़यादत से सवाल करूंगी कि आपको पता भी है कि आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है? आपने जिलों पे यहाँ पर बादशाह बनाकर लोग बिठा दिए और वो ऐसी फिरौनियत दिखा रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। लोगों का पानी बंद, ये बंद, वो बंद। तो मेरा तो जो भी एहतजाज मैं कहती हूँ कि इस चीज के खिलाफ होगा, मैं अपनी बात में कर रही हूँ कि उसके पीछे ये वाली वजूहात है। अब तो वो सीट वाली बात भी चली गई, इस हुकूमत का हिस्सा बनकर करना क्या था, खुदा पाक जो करते हैं, अब जैसे भी हुआ, मैं तो अपने हिसाब से अपने एंड पे कहती हूँ कि सही हुआ। मैं अपनी बात में कर रही हूँ। बाकी ये कि आज देखिए बाला क़यादत क्या फैसला करती है। बातचीत तो चल रही है PTI से। सही बात चल रही है, यानी कि ये 6 जमाती इत्तेहाद पर आप भी स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। एक ब्रेक यहाँ पे शामिल करें, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है। कादिर साहब, आपसे ये सवाल कि आज हमने देखा चेयरमैन PTI गौहर साहब ने भी गुफ्तगू की है और उन्होंने ये कहा कि जो रिहाई की बातें हम कर रहे हैं खान साहब की, वो किसी डील के तहत नहीं हो रही। आपके इल्म में भी यही है कि कोई बैकडोर राब्ते नहीं है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपार्ट फ्रॉम PTI कि वो बैठकर बात करने को तैयार नहीं है। इवन पीपल्स पार्टी ने भी पहले दावत दी कि गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं, उसका रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन पॉलिटिकल लोगों से बात करने को वो तैयार हो जाते हैं। तो ये तो मानने वाली बात है या नहीं आपके नज़दीक? अब देखिए उनके जहन में क्या चल रहा है वो तो वही बता सकते हैं। बाकी अभी कहा ना कि सब सियासतदानों को बैठना चाहिए, सिर्फ अब बात सियासतदानों की नहीं रही, सिर्फ सियासतदानों को नहीं बैठना चाहिए, टेबल पर सियासतदान भी हो, अदलिया भी हो, ब्यूरोक्रेसी भी हो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी हो और ये हमारी सहाफी 5 बंदे बैठकर अपनी अपनी हदूदो कयूद का तयन करें। अच्छा। फिर कहीं जाकर बात बनेगी। यहाँ पर आप बात तो करते हैं पीपल्स पार्टी से, सपोज इन्होंने कहा कि उन्होंने हाथ बढ़ाया था, लेकिन अब ये नहीं पता था ना कि पीपल्स पार्टी को हाथ बढ़वा कौन रहा है, कि उस चीज के पीछे कौन है। क्योंकि यहाँ पर तो आपने देखा कि ये नहीं हो सकता, आपने उससे पहले देखा। आपको लगता है उसके पीछे भी कोई और है? पीपल्स पार्टी का अपना इनिशिएटिव नहीं है? पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया, जिस तरह फिर इन्होंने बोला कि बिलावल साहब को और बयान था, जरदारी साहब को और बयान था,
फिर यहाँ पर आपने देखा होगा कि ऑपरेशन शुरू होगा, यहाँ पर ईरानी तेल स्मगलिंग का, गोदामों पर छापे, चावला साहब छापे, इधर उधर कितने सारे नाम आए। फिर उसके बाद आपको क्या नाम है, राव अनवार आ गया। तो देखिए ये सारी चीजें ना बाजू मरोड़ने के लिए होती है, उसके बाद चारों तरफ खामोशी छा गई। तो मतलब अगर मैं भी होती तो मैं भी सोचती कि भाई इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। तो ये मैं आपको कैसे बताऊं, अब वो उन्होंने एब्दो का कानून लेकर आए थे, उसके बाद से सियासी जो सियासतदानों की आबियारी हुई नहीं, उन्होंने नर्सरी बंद कर दी। फिर उसके बाद ये जो 28 सियासतदान आए, वरना तो देखिए सियासतदान का काम मामला संभालना होता है। घर में भी जो बच्चा सबके साथ अच्छा होता था, सब उसको पसंद करते थे, चलाकियां करता था, तो सब कहते थे ये बड़ा होकर सियासतदान बनेगा। यानी कि वो हर किसी को राजी रखता है। हमने बचपन में ऐसे सुनते होते थे कि ये तो बड़ा होकर सियासतदान बनेगा। नहीं, और अब ये रिवर्स हो गया ना, अब जो सबसे लड़ता है उसको सियासतदान कहते हैं। तो देखिए ना, अब वो मसला ये है कि वो सियासतदान हुए नहीं। मुझे तो लगता है जैसे आधे से ज्यादा हुकूमत के पे रोल पर है, वो मोहरे हैं, वो बात है कि इस तरफ से उठा के इस पलड़े में रखा, उस पलड़े में रखा। तो वो कहते हैं ना कि वो जो कोई प्यादा रहे कि जाए, जो बादशाह है उस पर कभी कोई आँच भी ना आए। सही सही, दिल को ही इजाजत जिधर जाए जहाँ जाए। ठीक है ना। सही। कामरान साहब, आखिरी सवाल आपसे, ये एक तो इंटरनेट, जी आप कंप्लीट कर लें सायरा साहिबा। सायरा साहिबा वो कह रहे हैं कि मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ, जाना कहाँ है ये आप बता दें, सब कॉम्प्रोमाइज्ड है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनकी बात बिल्कुल सही है कि वो कहाँ लेकर जाए। एंटी करप्शन तो वो लैब है, तो उसका किरदार क्या है वो सबके सामने है। और अभी जो केसेस की बात कर रहे हैं, आप ही के पार्टी के सेनेटर साहब, जो आपने से सेनेटर बनवाया फैसल वाडा साहब, उन्होंने कहा था 3-4 सीटें वापस होंगी, बाकी सब फॉर्म 45 पे छोले खाएं। तो उसके बाद से तो मैंने कोई केस किया ही नहीं कि जब इतने बड़े करीबी बंदे, जानने वाले, जो अपना निशान भी प्रोग्राम्स में लेकर आते रहे हैं, जब उन्होंने हमें ये तनबीह कर दी कि इस पे छोले खाने हैं, तो वो तो बस बीच में रमजान आ गए। वरना मेरे पास जो फॉर्म 45 थे, मैंने सोचा था कि मैं वहाँ शदात में बैठ के इससे लोगों को पकौड़े दूंगी। अच्छा, तो बस बाकी आपका क्या क्वेश्चन था? नहीं, मैं इस रिपोर्ट को के हवाले से भी, जी मैं इस रिपोर्ट के हवाले से भी बात कर रहा था जो फैजाबाद इंक्वायरी कमीशन के हवाले से सामने आई है। तो इसमें जो PMLN के वज़रा पहले बयानात देते रहे, इसके जो फैक्ट्स हैं वो कुछ और कह रहे हैं। वो तो उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के जो अंडर थी। बस तो क्या कहा जाए, तो फिर कमीशन बना के इंक्वायरी करें, क्यों पंजाब गवर्नमेंट ने इस तरफ आने दिया। और जो हम पिछले 3.5 साल से हमारे कान पका दिए थे फैसलाबाद करने, और जनरल फैज और उनके जितने भी साथी हैं उनका, आज उनको क्लीन चिट मिल गई, अपने मुंह पर ये थप्पड़ मार ले हम लोग। और हम अपने मुंह के वो थप्पड़ मारे, वो क्या जो नून वाले जो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसका मतलब है कि फैज, नवाज, शहबाज भाई। अच्छा, तो बयान तो वो बनाए, आज वो तंदूर पे रोटी देखने के लिए निकल गई। ये सारी चीजें तो उनको देखनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने इस चीज का 3.5 साल सुकून से बैठने नहीं दिया था। और यही बातें सुन रहे थे कि इन सब चीजों के पीछे कौन है, सब चीजों के पीछे कौन है। कमीशन बनाना चाहिए, लेकिन आप मुझे बताइए कि अब जितनी भी JIPs बनी, कमीशन बनी, कमेटीज बनी, किसी का कोई नतीजा सामने आया? लोग ना डेली बेसिस पे जीने वाली कौम है। सबसे पहले ये जब ये इलेक्शन का हुआ, निशान ये वो ऐसे, फिर कमिश्नर साहब आ गए, फिर कमिश्नर साहब दबे तो लेटर आ गया, 1 हफ्ता लेटर पे प्रोग्राम आते रहे, फिर जिस मैंने उसमें पाउडर डालकर भेज दिया, उस पे सारा किस्सा चलता रहा। और उसके बाद ये सारा कुछ आ गया। मतलब एक किस्से को दबाने के लिए दूसरा किस्सा उछाला जाता है, तीसरा किस्सा उछाला जाता है, फिर ये इसराइल और ईरान वाला मामला आ गया, फिर अभी एक जबरी इस्तीफे की बात आ गई कि इस्तीफा दे दिया। तो मतलब हम पिछली चीज के तासुर जाहिर करने के लिए मतलब हम खेलते रहते हैं। आवाम का ध्यान इस महंगाई की तरफ ना जाए। ये जो पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए, ये मुश्किल फैसले हैं, ये कर रहे हैं, साथ साथ ये सब कुछ भी चले जा रहा है, इन सब पे बात ना हो। तो दरिंदगी ट्रेन में, रेलवे में हुई और उस बच्ची ने खुदकुशी की और उसको मारा गया, और उसके बाद खुदा जाने क्या क्या ट्विटर पे देखने को मिलता है। इन सब चीजों पे हमारा ध्यान ना जाए। हम यहाँ पर ये जबरी इस्तीफे पे और इन सब चीजों के ऊपर खेलते रहे कि भाई पाउडर किसने डाला, तो जज ने खत लिखा तो नहीं लिखा। अभी फैजाबाद धरना क्लियर हो गया, काजी साहब सोए में, बस ऐसे ही है।
आप सही। बस ऐसे प्रोग्राम करते रहे, हम भी दिल के फफोले फोड़ते रहेंगे, होगा कुछ नहीं। कामरान साहब, ये इतने ही नॉन इश्यूज हैं जितना सायरा साहिबा फरमा रही हैं, क्योंकि अगर इस धरने की भी बात की जाए, उस वक्त के अदलिया ने भी इसका नोटिस लिया, फिर मुस्लिम लीग नवाज ने यह कहा कि हमारी हुकूमत को घर भेजने के लिए ये सब करवाया जा रहा था। तो कंस्पिरेसी अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो और उसको टेकअप किया जाए, तो आपको लगता है कि अब इसकी भी स्पेस नहीं बची रियल इश्यूज़ के अलावा, जो महंगाई के हैं या बिजली महंगी होने की हैं, पेट्रोल महंगा होने की बात है? हमारे पास तो मुल्क तोड़ने वाले की भी जो ना जिसने मुल्क तोड़ा था उसकी भी स्पेस नहीं बची थी। अब्दुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट आई, पहले तो उसको दबा के रखा गया, फिर उसको जो उसके हिस्से पब्लिश भी हुए वो भी इंडिया से जाके पब्लिश हुए। जो उसके जिम्मेदार थे, बज़ाहिर जिम्मेदार थे, जो सबको नजर आ रहा था, पागलों को और अंधों को भी नजर आ रहा था, उसको हमने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जो ना वो तदफीन की उसकी। तो जब वो किसी मुल्क में और कौम में इतना एहसास भी नहीं रहता कि जो उस मुल्क को तोड़ दे या उसके बड़े हिस्से को तोड़ दे, और उसके बाद जो नाम उसको पूरा गार्ड ऑफ ऑनर दे, हमें इतना भी एहसास नहीं हुआ कि मुशर्रफ को जो है ना वो कोर्ट ने जो है सजा सुनाई हुई थी, और उसके बावजूद हमने उसको किस तरह से पाकिस्तान से भगाया, और जब वो पाकिस्तान आया तो फिर उसके साथ क्या ट्रीटमेंट हुई। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये हमारी तारीख है, ये हमारा माजी है। हम इस माजी से और तारीख से अभी तक नहीं निकल पाए हैं, और जिस दिन हम इससे निकल गए और जिस दिन बाकी हम अपने दस्तूर के मुताबिक चल पड़े, हमारी तरक्की के रास्ते जो है वो ठीक। कामरान साहब, एक इशू आपको ये नहीं लगता कि जो पॉलिटिकल क्लास है पाकिस्तान की, वो इतनी डिवाइडेड है कि किसी इश्यूज़ के ऊपर कंसेंसस होता नहीं है, और अपोजिशन हमेशा साइडलाइन होती है? जो हुकूमत करता है उसको एहतसाब अच्छा लगता है, जो अपोजिशन में होता है उसे बुरा लगता है। तो अगर कोई कंसेंसस बनेगा ही नहीं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, तो रिफॉर्म कैसे होगी फिर? पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कंसेंसस नहीं बनता। वो जो 18-20 17-20 का फर्क होता है, जो 17 वाले 18 वाले जो 20 के मुकाबले में होते हैं, वो उसमें जो है ना वो कोई चमक दिखाई जाती है, और चमक के ज़ेर असर जो है ना वो हमारा कल्चर एरिया पॉलिटिकल, वो चमक के ज़ेर असर जो है ना वो दूसरों के साथ वो मिल जाते हैं, और अपने अपोनेंट को चूके हराना होता है।